इंसान जिसे इस्लाम के बारे में इतना पता है, कुरान हदीसों के बारे में इतना कुछ जानकारी है, उसने इस्लाम क्यों छोड़ा, क्या हुआ? तो आज मैं आप ही का इंटरव्यू यहाँ लेने जा रही हूँ। एडम सीकर कैसे बन गए, पहले तो मुझे ये बताइए। जी, एडम सीकर कैसे बन गए? इट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी। इसलिए मैं जब भी कोई मुसलमान मेरे पास आता है तो मैं उसको ज़्यादा पुश नहीं करता हूँ। आई वांट देम टू स्टडी, आई वांट देम टू अंडरस्टैंड। मैं चाहता हूँ कि वो खुद स्टडी करें, क्योंकि जब आप खुद स्टडी करते हैं तो आपके पास शक व शुबह की कोई गुंजाइश नहीं रहती। सारी उम्र मौलवियों से पढ़ते रहे, सीखते रहे। मैं एक सुन्नी घराने से ताल्लुक़ रखता था, कहना चाहिए, अब तो मुझे इस घराने से बाहर निकाल दिया गया। तो वहाँ पे अगर देखा जाए तो बचपन से आपको कुछ चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, बताई जाती हैं, और एक रिचुअलिस्टिक लाइफ गुजारते हैं आप, जिसमें आपने नमाज पढ़नी है, रोजे रखने हैं, आपने वजू करके निकलना है, and so on and so forth. It's a very very ritualistic life which बहुत सारे नॉन मुस्लिम लोग जिसके बारे में नहीं जानते। तो वहाँ से निकले और फिर एक लाइफ ने यू टर्न लिया किसी एक खास जगह पे आके, जहाँ पे हम पाकिस्तान से बाहर निकले। पाकिस्तान के अंदर तो आप सवाल भी नहीं कर सकते ना, बिकॉज जब भी आप ज्यादा सवाल करने लगते हैं तो कुरान चैप्टर नंबर 5 की आयत नंबर 101 सामने आ जाती है कि सवाल मत करो। तो सवालों को बाउंड किया जाता है पाकिस्तान के अंदर। एटलीस्ट इंडिया में जब मैंने देखा लोगों को, दे आंसर, वो आंसर करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज दे आर इन माइनॉरिटीज। आई थिंक इंडिया में अभी तक मक्की इस्लाम चल रहा है, मदनी इस्लाम नहीं आया, अभी तक वो ताकत में नहीं आया। मोहम्मद साहब के जमाने में 2 तरह के इस्लाम थे। एक इस्लाम वो था जो कि फर्स्ट 13 years या 12.5 years समथिंग का इस्लाम था, जिसे आप मक्की पीरियड ऑफ इस्लाम कहते हैं। कुरान की कुछ आयात मक्की आयात कहलाती हैं। वहां पे आपको सब प्यार और ये वो यरिया और सब कुछ वो मिलेगा। और फिर आपके पास मदनी आयात आती हैं जो कि हिजरी के बाद है, हिजरत के बाद है। अगर आप इस्लाम में लफ्ज़ एक कैलेंडर को जब आप देखते हैं तो वो भी हिजरी कैलेंडर कहलाता है। वो मोहम्मद के नबी बनने से नहीं है, वो मोहम्मद साहब की हिजरत के बाद से शुरू हो रहा है। सो इन रियलिटी अगर देखा जाए तो इस्लाम हिजरत के बाद शुरू हुआ। हिजरत के बाद सबसे पहली सूरह आई वो सूरह बकरा थी, जो कि इन रियलिटी द फर्स्ट सूरह ऑफ कुरान है आज के जमाने में। सो देयर इज अ रेवलेशन ऑर्डर ऑफ कुरान और देयर इज अ करंट ऑर्डर ऑफ कुरान व्हिच इज वेरी वेरी डिफरेंट। तो जब हम कुरान को रेवलेशन ऑर्डर से पढ़ते हैं तो चीजें बहुत डिफरेंट नजर आती हैं, जो आपको इंडियन मौलवीज नहीं बताते। पाकिस्तानी मौलवीज काफी हद तक आपको बता देते हैं, क्योंकि वो पावर के अंदर है। जुमे के खुतबे में आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। तो दिस इज द स्टार्ट ऑफ माय जर्नी, जहां पे मैंने रेवलेशन ऑर्डर के साथ कुरान को पढ़ना शुरू किया, एक ऐसी कंट्री में जहां पे मैं माइनॉरिटीज में था, एंड थिंग्स स्टार्टेड टू बिकम वेरी डिफरेंट। एडम, आपने कितने वक्त तक, अगर मैं आपसे जानूं, क्योंकि जितने वीडियोस आपके हम देखते हैं जिन प्लेटफॉर्म्स पर, तो उससे पता चलता है कि आपको कुरान की हदीस की एक अच्छी नॉलेज है, आपको वो चीज़ें याद भी हैं ज़ुबानी। तो आपने कितने वक्त तक प्रैक्टिस किया, स्टडी किया इस्लाम को? मैंने बचपन से क्वाइट फ्रैंकली 7वीं 8वीं साल में मैंने अपनी एज के 7-8 एज में मैंने नमाज शुरू किया, और 12 साल 13 साल की उम्र के बाद मैंने कभी रोज़ा नहीं छोड़ा। अच्छा। सुबह जब मैं उठता था तो सबसे पहले शावर, यानी गुस्ल, शावर इज डिफरेंट, गुस्ल इज इस्लामिक वे ऑफ टेकिंग अ बैथ, जो कि आपको पाक करता है एंड ऑल, एंड देन एवरी टाइम आई विल गो टू द बाथरूम, दोबारा से वजू करना, बिकॉज जिस्मानी पाकीज़गी एंड रूहानी पाकीज़गी के लिए वजू करना जरूरी है। दीस आर स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज, शायद जो लोग मुसलमान हैं मुझे सुन रहे हैं वो जानते हैं कि वजू क्या